अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में मैं आपको मरियम नवाज़ की वो सबसे बड़ी हकीकत बताऊंगी जिससे आप यकीनन नावाकिफ़ होंगे। मुझे यही लड़का चाहिए। मरियम नवाज़ स्टूडेंट लाइफ का इंतहाई शर्मनाक स्कैंडल सामने आ गया जिसे जानकर आप भी कानों को हाथ लगाएंगी। अगस्त 99 में एफएसी प्री मेडिकल पास लड़की किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल के कमरे में दाखिल होती है और इससे अपने एडमिशन की बात करती है। प्रिंसिपल ने जब इसके एफएसी के नंबर देखे तो वो तकरीबन 650 के करीब थे, जो कि मतलूबा मेरिट से बहुत कम थे। चुनांचे प्रिंसिपल ने इसे दाखिला देने से माजरत कर ली। इस लड़की ने रिज़ल्ट कार्ड उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ी और खोलकर प्रिंसिपल से बोली, एडमिशन तो मैं लेकर रहूँगी, रोक सकते हो तो रोक लो। फिर इस लड़की के अमीर बाप ने पिंडी के मेडिकल कॉलेज में इसे सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन दिलवाया और फिर अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए एडमिशन के अगले रोज़ ही इसका माइग्रेशन पिंडी से लाहौर डायरेक्ट किंग एडवर्ड में करवा दिया, जहां का मेरिट इन दिनों तकरीबन 900 के करीब हुआ करता था। ये किंग एडवर्ड कॉलेज की तारीख की वाहिद माइग्रेशन थी जो मरियम नवाज़ के अमीर बाप ने करवाई थी। जनवरी 1991 की एक सर्द शाम थी जब मॉडल टाउन में वाक़या एक घर में इस लड़की का वालिद अपने दफ्तरी अमूर के सिलसिले में एक मीटिंग में मसरूफ़ था। वहाँ मौजूद एक फ़ौजी वर्दी में मलबूस नौजवान इसको पसंद आ गया। इसके बाद लड़की ने अपने वालिद से कहा कि मैं इस शख्स से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वालिद ने इसे डांट कर बिठा दिया। इसके बाद लड़की ने गुस्से से भरी माँ की तरफ देखते हुए कहा, शादी करूँगी तो सिर्फ इसी से, रोक सकते हो तो रोक लो। फिर इस लड़की ने ना जाने क्या गुल खिलाए कि इसकी मशरकी रवायात की अलंबरदार फैमिली इसका रिश्ता एक गार्ड से करने के लिए तैयार हो गई। जब माँ रुखसती के वक्त इसे बिठा रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे ये पैगाम दे रही हो, रोक सकते हो तो रोक लो। 2013 को बग़ैर किसी क्वालिफ़िकेशन के इसे इसके अमीर तरीन बाप ने 100 अरब रुपए के फ़ंड्स का इंचार्ज बना दिया। मामला अदालत में गया। ओहदे के लिए मतलूबा काबिलियत और अहलियत साबित ना हो सकी तो अदालत ने इस लड़की को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। जब अदालत ने फ़ैसला सुना दिया तो इस लड़की ने ट्वीट करके कहा कि फ़ंड्स तो मैं ही तकसीम करूँगी, रोक सकते हो तो रोक लो। फिर इसके वज़ीर-ए-आज़म बाप ने इसे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में एक मुस्तकिल ओहदा दे दिया, जहां वो तमाम वुज़रा की दरख्वास्तें वसूल करके फ़ंड्स जारी करती हैं। ऐसे वक्त में इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती है कि रोक सकते हो तो रोक लो। पैनामा लीक्स में जब इस लड़की और इसकी पूरी फैमिली की जायदादें बाहर बनाने का और पाकिस्तान को लूटने का इंकशाफ हुआ तो ये लड़की अदलिया को खुले आम ललकारती हुई बोली, जायदादें तो हम वापस नहीं लाएंगे, रोक सकते हो तो रोक लो। इस लड़की के दोनों भाई पहले तो बाहर जायदादें बनाने के केस में झूठ बोलते रहे, फिर सच उगला कि हमारे लंदन में फ़्लैट्स हैं, लेकिन ये लड़की झूठ पर झूठ बोलती रही और जाहिर करवाती रही कि रोक सकते हो तो रोक लो। पार्टी के कई रहनुमाओं ने इस लड़की के सियासत में बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये तमाम पार्टी एक्टिविटीज़ में शामिल होती रही और सीनियर पार्टी रहनुमाओं को कहती रही कि रोक सकते हो तो रोक लो। चौधरी निसार ने जब इसके वज़ीर-ए-आज़म बाप से कहा कि इस लड़की को सियासत से दूर रखा जाए तो इस लड़की ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में चौधरी निसार को ललकार कर कहा, मैं तो पार्टी मीटिंग्स अटेंड भी करूंगी और जलसे भी करूंगी, रोक सकते हो तो रोक लो। इस लड़की ने अपने वज़ीर-ए-आज़म बाप के नाअहल होते ही खुलेआम अदलिया के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया और कहा कि जिस ज़ुबान में जस्टिस बोलेंगे मैं इसी ज़ुबान में इन्हें जवाब भी दूंगी, अगर रोक सकते हो तो रोक लो।
इसके दोनों भाइयों को जब जायदादें बनाने के नतीजे में अदालत में पेश होना पड़ा तो इस लड़की ने कहा, हसन और हुसैन पर यहाँ का कानून लागू नहीं होता और ना ही वो अदालत में बार बार अपनी तौहीन करवाएंगे। ऐसे में ये लड़की तासुरात ये दे रही थी कि रोक सकते हो तो रोक लो। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करना कमेंट बॉक्स में मत भूलें।